मुझे गिफ्ट अब तक नहीं मिला। मैं घर आ गई। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? बाहर निकलो, चलो, आज खेलना नहीं है। आज नहीं खेलूंगा, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तुम बड़ों की तरह बातें मत करो, बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त भी बाहर खेल रहे हैं। मैं आपका और डैड का बेटा हूँ, कोई आम बच्चा नहीं हूँ। ओफो, इस लड़के से तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। आजा, फिर से ढेर सारी शॉपिंग करके आ रही है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? आज मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, वो भी डिस्काउंट सेल से। क्या आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं? इसका कुछ नहीं हो सकता। आज क्या दिन है बताओ? अरे मैं डेट पूछ रही हूँ। कैलेंडर देखकर बताओ तो। देख लिया। वहाँ तुम्हें कोई निशान दिखाई दे रहा है? अरे आज तो कुसूरी मास है। आज क्रिसमस है। आज के दिन ही तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आती है। छोड़ो मुझे तैयार हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो गिफ्ट लेकर आए। देखो शिनचैन, अगर तुम ये सब करोगे तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर नहीं आएंगे। सांता क्लॉज नहीं आएंगे? पर ऐसा क्यों? तुमने इस महीने की शुरुआत में एक वादा किया था, याद है? मैंने वादा किया था। यही कि जब तुम्हारे पास 10 गुड बॉय के स्टिकर्स जमा हो जाएंगे तभी तुम सांता क्लॉज से गिफ्ट लोगे। माँ, मैं गुड बॉय जरूर बनूंगा। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ, यही बात तुम भूल गए। अभी तक तुम्हारे पास एक भी स्टिकर जमा नहीं हुआ। देखो, ये झूठ है। लेकिन सच्चाई यही है शिनचैन। ऐसा नहीं हो सकता मॉम, एक तो जरूर होगा। ये तो है ना मेरे पास, देखो कितने सारे हैं। गलती करने पर ये स्टिकर्स मिलते हैं और इसी से पता चलता है कि तुम कितनी गलतियाँ करते हो, क्यों है ना? बात तो स्टिकर्स जमा करने की थी। जब तक तुम्हारे पास गुड बॉय स्टिकर्स नहीं होंगे तब तक तुम्हें सांता क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बात अच्छी तरह समझ लोगे तो ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगा माँ। देखो शिनचैन, ये भी हो सकता है कि तुम शाम तक 10 गुड बॉय स्टिकर्स जमा कर लो। ठीक है, पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मैं अभी लाता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। मैम, ये लो फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू बेटा। अब मुझे एक गुड बॉय स्टिकर मिलेगा ना? तो ये सब तुम स्टिकर्स के लिए कर रहे हो, है ना? देखा, अब कैसे अच्छे बच्चे की तरह पेश आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। नहीं, मैं तो यहीं पर बैठूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन बेटा, अगर तुम अपना सारा दिन यहीं गुजार दोगे तो बाकी के स्टिकर्स तुम जमा नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा? जाओ बेटा, कुछ और करो। अरे आइडिया, मैं अपना कमरा साफ कर लेता हूँ। ये तैयार है, देख कर आती हूँ शिनचैन ने कमरा साफ किया या नहीं। माफ कीजिएगा, पर इसे लगाने की अब जगह नहीं बची। पीछे भी पूरा भर चुका है। वाह, हा, 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 इस लड़के को सुधारना बड़ा मुश्किल है। शिनचैन, क्या तुम्हें सांता क्लॉज से गिफ्ट नहीं चाहिए? चाहिए मॉम। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी बेटा। करूँगा। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम डिनर बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाकी के स्टिकर्स दे दूंगी। मम्मा आप कितनी अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही। अब ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे स्टिकर पहले नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम काम नहीं करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में स्टिकर देने से मना कर दें। शिनचैन, इसे यहाँ से ले जाओ। ओके। कुसूरी मास, कुसूरी मास। हाँ, कितना बड़ा केक है, आपने बहुत मेहनत की ना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, इसे संभाल कर ले जाओ। शिनचैन, तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं ले जाऊं? मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है, ठीक है।
ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। धीरे धीरे चलता हूँ, बड़ा सा कुसुरी मस का केक लेके। धीरे धीरे क्या? इसका मतलब ये कि वो केक गिर गया मित्सी? शिनचैन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैं तुम्हें वो सारे गुड बॉय स्टिकर्स दे दूंगी। इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ बेटा। पर सांता क्लॉज देख रहे होंगे मैंने वो केक गिरा दिया, अब मुझे वो गिफ्ट नहीं देंगे। कोई बात नहीं शिनचैन, पर तुमने कोशिश तो की ना, यही बड़ी बात है। और मैं जानता हूँ कि ये बात सांता क्लॉज भी समझेंगे। क्या सच में? सच में। क्या वो सच में समझेंगे? सच में वो समझेंगे। मेरी क्रिसमस। लो मित्सी। ओह थैंक यू हैरी। मुझे भी, मैं भी तुम आज अपना यही ऑरेंज जूस पियो पीऊंगा। बेटा। डैड नहीं, आज मैं भी एप्पल जूस ही पीऊंगा। मुझे ऑरेंज जूस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो। ये तो खट्टा है। ऑरेंज जूस तो बहुत टेस्टी होता है। मुझे केक खाना है। हाँ हाँ ये लो। सांता क्लॉज कब आएंगे? कभी भी आ सकते हैं बेटा। टूनी एक छोटी चिड़िया थी। वह बहुत ही प्यारी और चंचल थी। उसकी आंखों में चमक और दिल में उत्साह भरा हुआ था। उसके पंख नीले और हरे रंग के थे। वह बहुत सुंदर थी। जब वह उड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में इंद्रधनुष बिखर गया हो। टूनी एक ऊंचे पेड़ पर अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनका घोंसला बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित था। पेड़ पर बहुत सारे फल और फूल थे। हर मौसम में पेड़ पर अलग अलग रंग के फूल खिलते थे और फल लगते थे। टूनी और उसके दोस्त वहां बहुत खुश थे। वे दिन भर खेलते, गाते और मस्ती करते थे। उनके लिए हर दिन एक नया उत्सव होता था। लेकिन मैं हमेशा कुछ नया करना चाहती थी। मुझे नई जगहें देखने और नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा थी। मैं दूर देश के बारे में सोचती थी। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग और वहाँ की कहानियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती थीं। मुझे नए दोस्त बनाना पसंद था। हर नए दोस्त के साथ एक नई कहानी जुड़ी होती थी जो मुझे बहुत रोमांचित करती थी। अलग अलग जगहों के बारे में कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। उन कहानियों में छिपे रोमांच और रहस्य मुझे बहुत भाते थे। एक दिन टूनी ने फैसला किया कि वह एक एडवेंचर पर जाएगी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है अपने सपनों को सच करने का। वह दुनिया देखना चाहती थी। उसने एक नक्शा लिया और अपनी यात्रा की योजना बनाने लगी। वह नई चीजें सीखना चाहती थी। उसने किताबें पढ़ी और नई जगहों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। टूनी ने अपने मम्मी पापा से कहा कि वह जाना चाहती है। उसके माता पिता ने उसे समझाया और उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता जताई। यादगार अनुभव बन गई। अंत में टूनी अपने घर वापस आई। उसके माता पिता और दोस्तों ने उसका स्वागत किया।
उसने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया और सबको प्रेरित किया। टूनी ने साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। उसने अपने सपनों को जिया और सबको दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। टूनी के मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि टूनी को अपनी जिज्ञासा पूरी करनी होगी। उन्होंने टूनी को जाने की इजाजत दे दी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। मैंने वादा किया कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी। टूनी ने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। वह बहुत एक्साइटेड थी। टूनी ने पहले कभी इतनी दूर तक उड़ान नहीं भरी थी। उसे सब कुछ नया और इंटरेस्टिंग लग रहा था। थोड़ी देर उड़ान भरने के बाद टूनी एक बड़ी नदी के पास पहुंची। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। टूनी थक गई थी। वह नदी पार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे एक कछुआ दिखाई दिया। कछुआ पानी में तैर रहा था। मैंने कछुआ से हेल्प मांगी। कछुआ ने टूनी को अपनी पीठ पर बिठाया। कछुआ ने टूनी को नदी पार करवाई। मैंने कछुआ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। नदी पार करने के बाद टूनी एक जंगल में पहुंची। जंगल बहुत घना था। टूनी को पेड़ों के ऊपर एक चील दिखाई दी। चील बहुत बड़ी और खतरनाक थी। चील ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई। टूनी तेजी से उड़ी। तभी उसे एक गिलहरी दिखाई दी। गिलहरी पेड़ की एक खोखली शाखा में छिपी हुई थी। गिलहरी ने टूनी को चील से बचने में हेल्प की। मैंने गिलहरी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मैं हमेशा अपने दोस्तों की रक्षा करती हूँ। जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी गुफा थी। टूनी ने सुना था कि इस गुफा में एक खजाना छिपा है। टूनी ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा बहुत अंधेरी और डरावनी है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक उसे बहुत सारे चमगादड़ दिखाई दिए। चमगादड़ टूनी पर झपटे। टूनी बहुत डर गई। मैं चिल्लाई। ओह, मुझे याद आया कि चमगादड़ अंधेरे में ही देख सकते हैं। मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। टूनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। चमगादड़ों को लगा कि टूनी चली गई है। वे शांत हो गए। टूनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि गुफा की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। टूनी ने ध्यान से पढ़ा। यह एक खजाने का नक्शा था। नक्शे में बताया गया था कि खजाना गुफा के सबसे अंदर छिपा है। टूनी उत्साह से आगे बढ़ी। सेक्शन 7, खोई हुई प्राचीन मंदिर और टूटा हुआ बांध। नक्शे का पीछा करते हुए टूनी एक प्राचीन मंदिर में पहुंची। मंदिर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। मंदिर के पीछे एक बांध था। बांध टूटा हुआ थी। ये खजाना नहीं है। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बांध की मरम्मत नहीं की गई तो जंगल में बाढ़ आ जाएगी। सेक्शन 8, बांध की मरम्मत और बाढ़ से बचाव। यह कहानी है कि कैसे जंगल के जानवरों ने मिलकर एक बड़े संकट को टाला। टूनी ने फैसला किया कि वह बांध की मरम्मत करेगी। उसने देखा कि बांध में दरारें आ गई हैं और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो जंगल में बाढ़ आ सकती है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। टूनी जानती थी कि अकेले यह काम करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपने सभी दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। कछुआ, गिलहरी और जंगल के दूसरे जानवर आ गए। सभी जानवरों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। हमें इस बांध की मरम्मत करनी होगी, नहीं तो जंगल में बाढ़ आ जाएगी। अगर हम इसे अभी नहीं ठीक करेंगे तो आने वाले दिनों में हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हाँ टूनी, हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। चलो पत्थर और लकड़ी इकट्ठा करते हैं। हमें मजबूत सामग्री की जरूरत होगी ताकि बांध फिर से टूटे नहीं। हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम इस बांध को फिर से मजबूत बना सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। सभी ने मिलकर काम किया। सभी जानवरों ने मिलकर बांध की मरम्मत के लिए मेहनत की। उन्होंने पत्थर और लकड़ी इकट्ठा की। सभी जानवरों ने मिलकर सामग्री इकट्ठा की
और बांध की मरम्मत शुरू की। उन्होंने बांध में दरारों को बंद किया। सभी जानवरों ने मिलकर बांध की दरारों को भरने का काम किया। आखिरकार बांध की मरम्मत हो गई। सभी जानवरों ने मिलकर बांध को ठीक कर लिया और अब वे बाढ़ से सुरक्षित हैं। यह उनके एकजुटता और मेहनत का परिणाम था। सेक्शन 9, जंगल का नया जीवन और तूनी का सम्मान। जंगल में बाढ़ आने से बच गई। सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने तूनी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने तूनी को अपना नेता चुना। मुझे खुशी है कि हम सबने मिलकर यह काम किया। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। तूनी बहुत खुश हुई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने का फैसला किया। सेक्शन 10, सीख और नई शुरुआत। यह कहानी है तूनी की, एक छोटे से पक्षी की जिसने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा और नई शुरुआत की। तूनी ने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया और हर कदम पर कुछ नया सीखा। उसने साहस, दोस्ती और समझदारी का महत्व